Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical mechanics for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical mechanics for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, composition of forces. Chapter number 2, composition of forces. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, composition of forces. Bismillahirrahmanirrahim. Question: forces F1, F2, F3, F4, F5, F6 act along the sides of regular hexagon taken in order. भाई ये 6 फोर्सेस हैं P1 से लेके P6 तक, एक्ट along the sides of a regular hexagon taken in order. इनको एक तरतीब से लगाया गया है. जी, शो दैट दे विल बी इन इक्विलिब्रियम. कहता है शो करना है वो इक्विलिब्रियम उस वक्त होगा इफ सिग्मा P इज इक्वल टू 0 एंड P1 मनफी. भाई show that they will be in equilibrium if sigma P is equal to 0 and P1 मनफी P4 बराबर है P3 मनफी P6 बराबर है P5 मनफी P2. भाई show that they will be in equilibrium if sigma P is equal to 0 and P1 minus P4 बराबर है P3 minus P6 बराबर है P5 minus P2. We have this regular hexagon A, B, C, D, E, F. P1 along this side, P2 along this side, P3 along this side, P4 along this side, P5 this, P6 this. ये पॉइंट A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F. अब देखेंगे टोटल एंगल होता है 720, तो दो लाइनों के दरमियान एंगल होगा 120. अगर ये 120 है तो भाईजान ये 60 होगा क्योंकि टोटल का 180. इसी तरह ये हाफ कितना होगा 60 होगा. भाई हाफ क्या होगा 60 जी. भाईजान हाफ क्या होगा 60. और यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला यानी कि सेंटर से लेके इसके हर साइड के मिड तक जो फासला है वो D है. नाउ अगर आप थोड़ा सा देखें तो हमने यूँ कर दिया P1 इधर, P2 इधर, P3 इधर, P4 इधर, P5 इधर, P6 इधर. हर लाइन एक्स एक्सिस का एंगल 60 बना रही है. हर लाइन एक्स एक्सिस का एंगल बना रही है 60. ये लाइन ये फोर्स एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60 बना रही है विद एक्स एक्सिस. लेट द गिवन forces act along the sides regular hexagon A, B, C, D, E, F taken in order as shown in figure. Resolving forces along and perpendicular to x axis. भाई आपने क्या करना है रिजॉल्विंग करना फोर्सेस को along and perpendicular to x axis. भाई x किसके बराबर होगा P1 cos 0 plus P2 cos 60 minus P3 cos 60 plus P4 cos 180 minus P5 cos 60 and plus P5 cos of 60. भाई तो देखिएगा P1 cos of 0 plus P2 cos of 60, ये P3 cos 60 with negative sign plus P4 cos 180 plus P minus P5 cos of 60 plus P6 cos of 60. देखें अगर तो हम यहाँ से रीडिंग करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा. अगर हम शार्ट मारते हैं जैसे P3 cos 60 करेंगे तो फिर हमें इसका क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा. सेकंड में cos का था नेगेटिव, थर्ड में cos का था नेगेटिव और फोर्थ में cos का था पॉजिटिव. इसी तरह y करेंगे तो P1 sin 0 प्लस P2 sin 60 प्लस P3 sin of 60 प्लस P4 sin 60 प्लस माइनस P5 sin 60 माइनस P6 sin 60 क्योंकि 5 चौथे और तीसरे और चौथे में साइन का होता है नेगेटिव. वे तीसरे और चौथे में साइन का होता है नेगेटिव जी. x बराबर होगा P1 cos of 0 प्लस P2 cos of 60 माइनस P3 cos 60 प्लस P4 cos 180 minus P5 cos 60 and plus P6 cos 60. P1 sin 0 plus P2 sin 60 plus P3 sin 60 plus P4 sin 180 minus P5 sin 60 minus P6 sin 60. याद रखिएगा cos 0 1 होता है. cos 0 का था 1, cos 60 1 by 2, cos 180 minus 1. इसका sin 0 0, sin 60 under root 3 by 2, sin 180 0. We have this. x बराबर है P1 माइनस P4 प्लस 1 by 2 कॉमन P3 2 मनफी P3 मनफी P5 प्लस P6 इसको 1 कह दें. अंडर रूट 3 by 2 कॉमन P2 प्लस P3 माइनस P5 माइनस P6 इज इक्वल टू इसको 3 कह दें 2 कह दें.
जी, सपोज द सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम में होगा तो कैपिटल एक्स भी, कैपिटल वाई भी और कैपिटल जी तीनों क्या होंगे? जीरो होंगे। भाई कैपिटल एक्स भी जीरो, कैपिटल वाई भी जीरो, कैपिटल जी भी जीरो, सिस्टम इज इन लिमिटिंग, इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम्स, आप देखें P1 मनफी P4, 1/2 कॉमन, और भैया P2 मनफी P3 मनफी P5 प्लस P6 इक्वल टू, इसको 1 डैश कह दें, अंडर C/2 कॉमन निकाल लें, तो भैया P2 प्लस P3 माइनस P5 माइनस P6 इज इक्वल टू 0। भैया फ्रॉम 2 डैश वी कैन राइट P3 माइनस P6 एक तरफ, बाकी P5 मनफी P2 दूसरी तरफ। फ्रॉम 2 डैश वी गेट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन P3 मनफी P6 बराबर होगा P2 माइनस P5 माइनस P2, इसको 3 कह दें। नो पुट इन 1 डैश, 1 डैश में पुट कर दें, जहाँ पे P3 माइनस P6 लिखा हो यू कैन पुट P5 माइनस P2, या जहाँ पे P5 माइनस P2 लिखा हो यू कैन पुट P3 माइनस P6 एज यू विश, दोनों इक्वल है। तो भाई P1 माइनस P4, 1/2 कॉमन, तो भैया P2 माइनस P5 माइनस P3 माइनस P6। तो आप जरा देखिएगा, आप इसको जरा थोड़ा सा अरेंज कर लें जरा प्लीज। भैया आप इसको इस तरह करें ना, P2 माइनस P5, इसको थोड़ा सा, और यहाँ से भाई जनता देखें, आपने इसकी जगह पे यू पुट माइनस P2 प्लस P5। तो भाई जन आप इकट्ठा करेंगे तो आपका आएगा P1 माइनस P4 प्लस P2 माइनस P5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से P1 माइनस P4 इज इक्वल टू P5 माइनस P2 आ जाए। भाई P1 माइनस P4 इज इक्वल टू P5 माइनस P2, अगर इसको आप 4 कह दो, इसको भाई जन आप क्या कह दो जी? 4 कह दो। भाई जन कंबाइनिंग 3 and 4 वी गेट P1 minus P4 is equal to P3 minus P6 and P5 minus P2। अब तो देखें कि उसने कहा था ये प्रूव करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकाल के उनको जीरो रखा और उनको एडजस्ट करके ये कर दिया। नॉट टेकिंग मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट द पॉइंट ओ के गिर्द मूवमेंट लेना। तो जी से मुराद सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेज, और सारी फोर्सेज एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो भाई इनका सम क्या होगा? जीरो, और इनका सम सॉरी सबको करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से मूवमेंट पॉजिटिव आएगा। तो P1 इंटू डी प्लस P2 इंटू डी प्लस P3 इंटू डी प्लस P4 इंटू डी प्लस P5 इंटू डी प्लस P6 इंटू डी, where D is the perpendicular distance from the center of hexagon to any side of it, but G is equal to 0। आपको पता है D 0 है, तो we can write this। अब D 0 नहीं हो सकता, भाईजान D 0, सो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस 6 0। इसको सुमेशन I फ्रॉम 1 से लेकर 6 तक सिग्मा P 0 और सिंपल सिग्मा P इज इक्वल टू 0 कहेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 forces P, 2P, 3P act along the side AB, BC and CA of equilateral triangle of side A, of equilateral triangle of side A। 3 forces P, 2P, 3P act along the side AB, BC and CA of equilateral triangle of side A। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड ए है, 3 फोर्सेस इन साइडों के लॉन्ग अमल कर रही हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, find magnitude and direction and equation of line of action of resultant and distance of line of action of resultant from A and distance of line of action of resultant from A। आपने 3-4 चीज़ें निकालनी, मैग्नीट्यूड निकालना, डायरेक्शन निकालनी, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालना एंड डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए। 4 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। टेकिंग A 0 0 एट ओरिजिन, ओरिजिन ए को क्या रखना है? एज ए 0 0 एट ओरिजिन, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा फ्रॉम फिक्स पॉइंट से निकालते हैं और फिक्स हम हमेशा ओरिजिन लेते हैं। यहाँ पे ए एज ए ओरिजिन है, टेकिंग A 0 0 एज ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ AB एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू AB, रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। देखिए हमारे पास ट्रायंगल है AB एंड C, इक्विलेटरल AB and C। P is acting along AB, 2P is acting along BC and 3P is acting along CA according to given statement। हर एक लंबाई क्या है जी? A है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, और एंगल क्या होगा? 60 होगा। एंगल क्या होगा भाई जन? 60। तो अब जरा देखिएगा, फ्रॉम दिस वी हैव ये P इस तरफ, 2P इस तरफ और 3P इस तरफ,
इक्विलेटरल ट्रायंगल को तो कैपिटल एक्स क्या होगा, पी कॉस 0 माइनस 2 पी कॉस 60 माइनस 3 पी कॉस 60। भाई सेकंड में कॉस का था नेगेटिव और थर्ड में कॉस का था नेगेटिव, पी कॉस 0 ये तो पॉजिटिव आएगा। 2 पी कॉस 60 जब ये एंगल लेंगे ना तो फिर हमें क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। सेकंड में कॉस का था नेगेटिव, आगे 3 पी कॉस 60 तो विद नेगेटिव साइन। इस तरह वाई क्या होगा, पी साइन 0 प्लस 2 पी साइन 60 माइनस 3 पी साइन 60। भाई सेकंड में साइन का था पॉजिटिव और थर्ड में साइन का था नेगेटिव। cos 0 1 cos 60 1 by 2 sin 0 0 sin 60 under root 3 by 2. We get this after calculation capital X होगा minus 3 pi by 2 और capital Y होगा minus under root 3 p over 2। तो रिजल्टेंट का फार्मूला में पता है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर का जजर। भाई रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जजर। वी गेट पुटिंग द वैल्यू सिंप्लीफाई एंड वी गेट अंडर रूट 3p। भाई हमारे पास रिजल्टेंट का फार्मूला याद रखना है, आर बराबर होगा स्क्वायर रूट के अंदर कैपिटल एक्स का स्क्वायर का प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर। भाई रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फार्मूला होगा स्क्वायर रूट के अंदर कैपिटल एक्स का स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर। पुट द वैल्यूज एंड गेट अंडर रूट सीपी। दिस इज योर रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। टेनेड अल्फा बराबर होगा वाई ओवर एक्स। भाई टेनेड अल्फा बराबर होगा कैपिटल वाई ओवर कैपिटल एक्स। भाई कैपिटल वाई ओवर कैपिटल एक्स, वी पुट द वैल्यूज वाई एज इट इज, एक्स का रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर छोड़ो जी। वी गेट टेनेड अल्फा बराबर है 1 बाय अंडर रूट सी, अल्फा बराबर होगा टेन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट सी एंड अल्फा बराबर होगा पाई बाय 6। भैया टेनेड कब होता है 1 बाय अंडर रूट सी 30 पे, और 30 को हम लिखेंगे पाई बाय 6। नाउ हमारे दो टारगेट्स कंप्लीट हो गए, एक मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। नाउ वी कैलकुलेटेड जी टेकिंग मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए। सेंटर के गिर्द भैया आपने मूवमेंट लेना है, तो जी बराबर होगा 2p इंटू अंडर रूट सी बाई 2 इंटू 8। भैया मूवमेंट होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भैया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप देखें अगर मैं ए एल सी लूँ ना भाई, ए एल सी ये एंगल 60 है तो सी एल क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ 60 आएगा। भाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा साइन 60। तो आपको पता है एक से जो है ना सिर्फ एक फोर्स बचेगी, बाकी दो क्या हो जाएंगे, दो का मूवमेंट जीरो होगा, क्योंकि जिस पॉइंट के गिर्द मूवमेंट लगेंगे कि वहाँ पे जितनी भी फोर्सेस गुजरेंगी उनका मूवमेंट जीरो बिकॉज डिस्टेंस जीरो। और मूवमेंट ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव। भाई वी गेट पी अंडर रूट सी 8, ये जी निकला। अब इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जी इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कैपिटल वाई माइनस वाई इंटू कैपिटल एक्स। भाई जी इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल वाई माइनस वाई इंटू कैपिटल एक्स। we have capital Y and we have capital X and we calculate G. G we calculate P into under root C A. भाई we have capital X, capital Y and G। भाई जन आप जरा थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, जरा इसको इकट्ठा करें। we get P under root C A, ये आएगा माइनस अंडर रूट सी पी एक्स ओवर 2 प्लस होगा 3 अंडर रूट सी, इसको यूं कर देना अंडर रूट सी पी वाई ओवर 2। भाई अंडर रूट सी पी कॉमन, तो आपके पास आएगा ए बराबर होगा माइनस एक्स बाई 2 प्लस अंडर सी वाई ओवर 2, उससे मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स मनफी अंडर सी वाई प्लस 2a इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास निकलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। वजन क्या निकलेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। वजन एक्स मनफी अंडर सी वाई प्लस 2a इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास निकला इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। जी नाउ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए 0 0 इज, पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला किस तरह निकालते हैं, पॉइंट को लाइन में दर्ज करते हैं। भाई एक्स की जगह पे 0 वाई की जगह पे 0। भाई लाइन में एक्स की जगह पे 0 वाई की जगह पे 0, ऊपर मोड ओवर क्या होगा एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जजर। भाई एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जजर, तो भाई ऊपर 2 आएगा नीचे ए, तो भाई ए आएगा। भाई ये क्या निकलेगा, डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम ए। भाई डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम ए, भाई जन इसको बोलेंगे इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ए 0 0, वी गेट ए। By forces of magnitude 1, 2, 1, 2, 3 and 4 act respective along the sides AB, BC, CD and DA of a square of side A, and forces each of magnitude 8 under root 2
Act along the diagonal BD and AC. Find the magnitude of resultant of the forces and distance of line of action from point A. और भाई जन आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम ए. भाई सेम क्वेश्चन वी हैव डन, सिर्फ वहां पे था 1P 2P 3P 4P, यहाँ पे सिंपल 1 2 3 4 है, नो प्रॉब्लम एज इट इज. वे फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड, ये चार फोर्सेस हैं, एक्ट रिस्पेक्टिवली along the sides, ये चार साइडों को लॉन्ग अमल करेंगे ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए, स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, एंड फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड अंडर 2 8 अंडर 2 act along the diagonal BD and AC. Find the magnitude of resultant of forces and distance of its line of action from A. भाई we have, ये A है, भाईजान ये B है, ये C है, ये D है. भाई we have A B C D. 1 इस तरफ, 2 इस तरफ, 3 इस तरफ, 4 इस तरफ, 8 अंडर रूट 2 इस तरफ और 8 अंडर 2 इस तरफ. भाई 1 2 3 4 8 under 2 इधर और 8 under 2, ये एंगल 45. Taking point A 0 0 as origin and x-axis and y-axis along the side AB and AD respectively of a square ABCD. भाई स्क्वायर हमारे पास क्या है, ABCD. भाई resolving forces along and perpendicular to x-axis. x बराबर होगा 1 into cos 0 plus 2 into cos of 90 plus 3 into cos of 180 plus 4 into cos of 270 plus 8 under 2 cos of 45 minus 8 under 2 cos of 45. देखें 1 का एंगल 0 था, 2 का एंगल 90 था, 3 का एंगल 180 था, 4 का एंगल 270 था. ये बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और भैया सेकंड में cos, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव. भाई सेकंड में cos पॉजिटिव और थर्ड में फर्स्ट में cos पॉजिटिव और सेकंड में cos नेगेटिव. इस तरह 1 का साइन 0, 2 साइन 90 प्लस 3 साइन 180 प्लस 4 साइन 270 प्लस 8 अंडर रूट 2 साइन 45 प्लस 8 अंडर रूट 2 साइन 45. भाई कैंसिलेशन के बाद वी गेट -2 एंड वी गेट 14. रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रिजल्ट. प्लीज पुट हेयर एंड सिंप्लीफाई, वी विल गेट 10 अंडर रूट 2. Is the magnitude of resultant, is the magnitude of resultant. Now we find equation of line of action of resultant. हमने क्या निकालना है, equation of line of action of resultant. Taking moment of forces about point A, A के गिर्द आपने मूवमेंट लेना है. By taking moment of forces about point A, तो G बराबर होगा जी, G बराबर होगा by 2 perpendicular distance A, 3 into perpendicular distance A, 8 under 2 और perpendicular distance बनेगा A sin 45 या A cos 45. By after cancellation G, we get 13A. Putting the values of G, X and Y in ये equation of line of action of resultant. G is equal to small x capital Y minus Y into capital X. By G is equal to small x capital Y minus Y into capital X. G is available, capital Y is available, capital X available. After cancellation we get 14x plus 2y minus 13a is equal to 0. ये हमारे पास क्या निकलेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट. इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट G, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम A 0 0. भाई अब पॉइंट हमारे पास 0 0. भाई पॉइंट को लाइन में दर्ज करो. भाई एक्स यहाँ पे 0, वाई यहाँ पे 0. पॉइंट को लाइन में दर्ज करो. ओवर बाई जन क्या होगा, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जगह दी. भाई पॉइंट को लाइन में दर्ज कर दो. ओवर बाई जन क्या होगा, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जगह डाल दो. भाई जन एक्स यहाँ पे आपने 0 पुट किया, वाई के यहाँ पे 0 पुट किया, बाकी एज इट इज ऊपर मोड डालो क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओवर क्या होगा, एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर. भाई आपके पास आएगा डी बराबर होगा जी 13a ओवर बाई 10 इंटू अंडर रूट 2. ये हमारा डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए. जी ए क्वेश्चन है, ए कोमा बी आर एनी 2 पॉइंट्स इन ए लैमिना. भाई ए और बी 2 पॉइंट्स हैं on which a system of forces coplanar with it are acting, and when the forces are reduced to a single force at each of these points and a couple, the moments of couples are GA and GB respectively. By moments of a couple क्या GA and GB respectively. By once again I repeat, A and B are 2 points in a lamina on which a system of forces coplanar with it are acting, and when the forces are reduced to a single force at each of these points
and a couple the moments of couple are GA and GB respectively. Prove that when the reduction is made to a force at mid points of AB and a couple, the moments of couple is 1 by 2 GA plus GB. 1 by 2 into GA plus GB. बटन देखें क्या था, ए और बी दो पॉइंट्स हैं। ए के गिर्द कपल लेते तो वो जी ए आता है जी, भैया बी के गिर्द लेते तो जी बी आता है। जो इनका मिड है ना भाई, उसके ऊपर लोगे तो क्या आएगा, जी ए प्लस जी बी ओवर 2 जी। भाई ए के गिर्द लोगे तो जी ए आएगा, बी के गिर्द लोगे जी बी आएगा, मिड के ऊपर लोगे तो भैया जी ए प्लस जी बी ओवर 2 आएगा। भाई ए के गिर्द क्या है, जी ए, बी के गिर्द क्या है, जी बी, मिड के ऊपर लोगे तो भाई जिनका होगा जी ए प्लस जी बी डिवाइड बाई 2 जी, लिखा हाफ इंटू जी ए प्लस जी बी। जी वी हैव दिस लाइन एक्स एक्सिस, दिस लाइन वाई एक्सिस, ये पॉइंट ए है, इसके कंपोनेंट 0 0, ये है बी है, इसके कंपोनेंट ए 0, और ये मिड है, इसके कंपोनेंट एम है, और ए बाई 2 एंड 0। मिड है ना, फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाई 2, सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाई 2। ये पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स आई वाई आई, ये फोर्सेस पी आई, ये क्या होगा, कैपिटल एक्स आई और कैपिटल वाई आई रिजॉल्व पार्ट्स। अगर पी वन होगा तो ये एक्स वन वाई वन होगा, और ये कैपिटल एक्स वन और ये कैपिटल वाई वन होगा। लेट ए 0 0 and be a0, and let m be the midpoint of AB, taking AB as x-axis। भाईजान AB को as x-axis ले लें। Let a system of forces PI is acting at the point C पे एक्ट कर रही है। Let capital XI and capital YI be the resolved parts of the forces। भाई let capital XI and capital YI be the resolved parts of the forces parallel to both the axes। भाई parallel to both the axes, by we know moment of resultant about any point is equal to the sum of the moments of the forces about the same point। भाई एक लॉ है, moment of resultant निकालो, about any point निकालो, about n is equal to the sum of the moments of the forces about the same point। भाई रिजल्टेंट का मोमेंट निकालो या सारी फोर्सेस का मोमेंट का सम निकालो, एक ही बात है। टेकिंग मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए के गिर्द मोमेंट हो, भाई उसको किससे शो करोगे, जी ए से। भाई ये क्या होगा, वाई आई, ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज है नेगेटिव, ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है। और आई रन करेगा फ्रॉम वन से लेके एंड तक, आई रन करेगा भाई कैपिटल वाई आई इंटू स्मॉल, ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्लॉकवाइज कैपिटल एक्स आई इंटू वाई आई, ये डिस्टेंस है, और ये अबाउट द पॉइंट ए है, अबाउट द पॉइंट ए है। मैं आपको फिगर से शो करता हूँ भाईजान, देखें ये ए है, तो ये होगा, इसके गिर होगा जी ए। अब देखें ये दो फोर्सेस हैं, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स, ये वाला फासला हमारा एक्स आई है और ये वाला फासला क्या जी वाई आई। भाई अगर आप तो थोड़ा सा देखो, ये जो वाई आई है ना, ये जो वाई आई है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, भाई विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। भाई ये वाई आई क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो भाई वाई आई और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या बनेगा, एक्स आई, बिकॉज ये एक्स आई वाई आई, भाई ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या बनेगा, वाई आई इंटू एक्स आई एंटी क्लॉकवाइज। नाउ वी कंसीडर दिस फोर्स, जब ये फोर्स लेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, और ये क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, भाई विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ये क्या होगा, क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव आएगा, तो कैपिटल एक्स आई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, वाई आई, तो यहाँ तक फासला क्या होगा जी, वाई आई। तो आपने एक ही की जो मूवमेंट लोगे वो भाईजान वो जी होगा, ये सारी फोर्सेस का या रिजल्टेंट का, और भैया ये दो का अलग अलग निकाल लेंगे, कैपिटल वाई आई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स आई, इस तरह ये फोर्स होगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, वाई आई स्मॉल वाई आई, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि क्लॉकवाइज है। भाई नॉट टेकिंग मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द पॉइंट बी, वो होगा जी बी। अब भाईजान देखें, जब फोर्स ये होगी ना वाई आई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, एक्स आई माइनस ए,
और ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, या फोर्स से होगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई आई और ये क्लॉकवाइज होगा तो ये क्या होगा नेगेटिव। भाई कैपिटल वाई आई इंटू क्या होगा एक्स आई माइनस ए माइनस कैपिटल एक्स आई इंटू वाई आई। जी अबाउट द पॉइंट बी लेंगे तो भाई इधर देखो ये वाले फोर्स और यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, क्योंकि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स आई, उसमें से ए निकाल लोगे तो भाई इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो फासला बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला बनेगा भाई जन वो क्या बनेगा एक्स आई माइनस ए जी। भाई ये वाला फासला यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या बनेगा एक्स आई माइनस ए जी। भाई जन क्या फासला बनेगा एक्स आई माइनस ए। तो क्योंकि यहाँ तक है एक्स आई यहाँ तक है ए, इन दोनों के दरमियान जो गैप होगा वो भाई जन क्या होगा एक्स आई माइनस ए जी। तो भाई कैपिटल वाई आई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा एक्स आई माइनस ए जी। और जब ये आपका आएगा फोर्स बनेगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये क्लॉकवाइज होगा कैपिटल एक्स आई और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई आई है। भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वाई आई। भाई यहाँ से ये ओरिजिन है, ये ए बी कोऑर्डिनेट्स, इसका कोऑर्डिनेट ए जीरो का मतलब यहाँ तक ए है और यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका एक्स आई। इन दोनों के दरमियान जो पॉइंट होगा भैया वो क्या होगा जी, वो होगा एक्स आई माइनस ए जी, एक्स आई माइनस ए जी। सिमिलरली वी हैव कैपिटल वाई आई। तो भाई आप देखिए जब ये लेंगे तो भैया पर ये वाला तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला आएगा जी। तो जी भी बराबर होगा भाई फोर्स से होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और ये फोर्स होगी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नेगेटिव। प्लीज अंदर मल्टीप्लाई करें जी, ये जी भी है तो भैया ये आपका जी होगा और ये माइनस है और ये सुमेशन आई फ्रॉम 1 से लेके वाई आई ये क्या होगा कैपिटल वाई। तो यहाँ से ए वाई बराबर होगा जी ए माइनस जी बी। तो कैपिटल वाई की वैल्यू निकाल ली आपने जी ए माइनस जी बी ओवर ए। भैया आपने अपनी सहूलत के लिए तो यहाँ से अपना क्वेश्चन शुरू होगा टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द मिड पॉइंट एम। अब आपने मूवमेंट लेना है ऑफ फोर्सेस का अबाउट द पॉइंट एम। भाई पहले हमने ए के गिर्द लिया तो उसको जी ए से शो किया, बी के गिर्द दिया तो उसको जी बी से शो किया। अब मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द मिड पॉइंट एम, एम के गिर्द भैया मूवमेंट जो है ना लेना है, मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द मिड पॉइंट एम। तो भाई जन जी एम बराबर होगा समेशन भाई ये फोर्स होगी फोर्स वाई आई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा एक्स आई माइनस ए बाई टू। भाई फोर्स से होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा एक्स आई माइनस ए बाई टू। और जब फोर्स और ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और ये क्लॉकवाइज कैपिटल एक्स आई परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई आई। भाई क्लॉकवाइज होता है नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव। भाई इधर देखो ये फासला कितना बनेगा एक्स आई माइनस ए बाई टू, एक्स आई माइनस ए बाई टू अबाउट द पॉइंट मिड अबाउट द पॉइंट एम जी। देखें जब आप ये फोर्स लेते हैं ना ये वाली फोर्स, जब ये फोर्स लेते हैं तो भाई ये मिड है, इन दोनों के दरमियान फासला क्या होगा एक्स आई माइनस ए बाई टू। क्यों, यहाँ से यहाँ तक क्या है ए बाई टू और यहाँ से यहाँ तक क्या है जी एक्स आई। तो ये वाला फासला क्या होगा एक्स आई में से ए बाई टू निकाल देंगे तो ये बनेगा एक्स आई माइनस ए बाई टू। भाई एक्स आई माइनस ए बाई, भाई देखो ना ये ए जीरो है ये बी के, एम के होंगे ए बाई टू जीरो, भाई एम के क्या होंगे ए बाई टू जीरो। यहाँ से यहाँ तक एक्स आई, यहाँ से यहाँ तक ए बाई टू है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला होगा वो क्या होगा जी एक्स आई माइनस ए बाई टू। क्योंकि जब फोर्स ये होगी अबाउट दिस पॉइंट लेंगे तो भाई ये क्या होगा ये वाला फासला ये होगा एक्स आई माइनस ए बाई टू, एक्स आई माइनस और ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और ये क्लॉकवाइज ये नेगेटिव होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा वाई आई तो नेगेटिव आएगा जी। भाईजान आपने क्या किया जी इसको अंदर मल्टीप्लाई करके आपने समेशन वाई आई कैपिटल वाई आई इंटू एक्स आई इकट्ठा कर दी माइनस कैपिटल एक्स आई और वाई आई इकट्ठा कर दी और माइनस ए बाई टू सिग्मा वाई आई इकट्ठा कर दी। इसको आप कैपिटल वाई बोलते हो। ये आपका क्या है जी जी ए, ये भाईजान क्या जी ए और ये ए बाई टू। कैपिटल वाई की वैल्यू क्या होगी जी ए माइनस जी बी ओवर ए। भैया अभी आपने कैलकुलेट की जी ए मनफी जी बी ओवर ए। भाई कैंसिलेशन के बाद दिस आ गया, एलसीएम ले लें। आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट जी एम बराबर है 1/2 इंटू जी ए प्लस जी बी। भाई जी ए प्लस जी बी डिवाइड बाई टू या 1/2 इंटू क्या होगा जी ए प्लस जी बी। तो भाई ए के गिर्द मूवमेंट था जी ए, बी के गिर्द था जी बी, तो मिड के गिर्द आपने साबित कर दिया